स्टार्ट 95 शब्द प्रति मिनट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को छात्राओं के साथ विकसित भारत 2049 में महिलाओं और शिक्षा की भूमिका पर चर्चा की। उनका मत था कि दोनों तत्वों के विकास के बिना हम विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते। ये दो पहिए ही विकास के रथ को चलाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात कह गए मान्यवर। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण और डिग्री से परे होनी चाहिए। हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और कौशल के अनुरूप अपने सपने को पूरा कर सकता या सकती है। महामहिम धरातल पर आज शिक्षा में एक ही शब्द का साम्राज्य है और वह शब्द है फर्जी। पिछले दशकों में इसी शब्द ने देश को पीछे धकेलना और देश के विकास को बाधित करना ही अपना लक्ष्य बना रखा है। फर्जी लोग परीक्षा देने लगे, रिश्तेदार छात्राओं के स्थान पर परीक्षा देने लगे, पेपर लीक होने लगे, पैसे देकर नंबर प्राप्त करने लगे और स्वयं विश्वविद्यालय फर्जी डिग्रियां बांटने लगे। नौकरी तो रिश्वत से मिलती है। मुझे अनुभव है एक कॉलेज का जहां कक्षा में छात्र छात्राएं आते नहीं थे। प्रश्न उठा 75% उपस्थिति का। छात्राओं का कहना था कि हम फीस उपस्थिति के प्रमाण पत्र की ही देते हैं। आप तो प्रमाण पत्र दे दीजिए, पास तो हम स्वयं हो जाएंगे। उच्च शिक्षा में प्रवेश भी बहुत कुछ फर्जी अथवा निम्न स्तरीय मिलेगा। यहाँ एक विश्वविद्यालय में न अध्यापकों की आपूर्ति न छात्राओं की संख्या पर चिंतन। करोड़ों खर्च और परिणाम शर्मनाक। आप छात्रों के शोध ग्रंथों का अवलोकन कराएंगे तो स्वयं शर्मिंदा हो जाएंगे। शायद ही कोई स्वीकृत होने लायक निकले। कारण क्वेश्चन मार्क। शिक्षा व्यापार बन चुका है। शोध ग्रंथ एक अनिवार्यता है। उच्च शिक्षा में सरकारी कॉलेजों की पढ़ाई का स्तर तो आप इस तथ्य से समझ सकते हैं कि निजी कोचिंग संस्थाओं का अंबार लगता जा रहा है। कॉलेजों की पढ़ाई के भरोसे कितने आश्वस्त है छात्र और उनके अभिभावक। आज तो अच्छे महंगे स्कूलों में भारी फीस के बावजूद ट्यूशन भारी समस्या बन गई है। उसी में से प्रतिभाएं बाहर आती है। शोध ग्रंथ छात्र नहीं लिखते। लिखने वालों की एक फौज हर शहर में तैयार हो गई है। अधिकांशतः फैकल्टी के शिक्षक भी इससे जुड़े रहते हैं। वही छात्रों को प्रेरित करते हैं शोध ग्रंथ लिखवाने को। मोटी रकम भी खर्च होती है। फिर उसे एक निश्चित ढांचे अथवा फॉर्मेट में टाइप करवाने में 8-10 हज़ार रुपये लग जाते हैं। नियमानुसार हर शोध ग्रंथ का किसी जर्नल में प्रकाशित होना भी अनिवार्य है। उसके लिए भी विषयवार कई जर्नल बाजार में उपलब्ध है जो प्रकाशन के लिए भी 8-10 हज़ार रुपये झाड़ लेते हैं। बस कर दो सबमिट। आप ही सोचिए, महामहिम देश के उच्च शिक्षा प्राप्त कर दार बिना पढ़े तैयार हो रहे हैं। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाई, जिन्होंने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे। शीर्ष कोर्ट ने कहा इस
बात का क्या सबूत है कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया? क्वेश्चन मार्क। जब मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं तो सीएम को सार्वजनिक बयान देने की क्या जरूरत थी? क्वेश्चन मार्क। संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखना चाहिए। विराम पहरा। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ लड्डू विवाद की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। विराम। कुछ याचिकाओं में लड्डू बनाने में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल की जांच की मांग की गई है। विराम। सुनवाई के बाद पीठ ने कहा, याचिका करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी है। विराम। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि पिछले शासन में तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। विराम समाप्त।